नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे साथियों। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज शिक्षण कौशल का हम लोग का तीसरा वीडियो है। तो आज हम लोग शिक्षण कौशल और शिक्षण विधियाँ मिक्स करके पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। उदाहरण से नियम तक पहुंचना जो है वह किस विधि के अंतर्गत आता है? तो उदाहरण से नियम की ओर पहुंचना किस विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है? उदाहरण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो आगमन विधि में उदाहरण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आगमन विधि उपयोगी होती है। आगमन विधि किसमें उपयोगी होती है, किन कक्षाओं में उपयोगी होती है? तो प्राथमिक कक्षा के लिए आगमन विधि बहुत ही उपयोगी होती है। प्राथमिक कक्षाओं में आगमन विधि के प्रयोग से, आगमन विधि के उदाहरण से पढ़ाया जाता है। तो बहुत ही प्रभावशाली शिक्षण रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र हैं दोस्तों। बताइएगा कि शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। शिक्षण सूत्र 11 प्रकार के होते हैं। 11 जो होते हैं शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, ये आगे हम लोग देख लेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला देखिएगा कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं। तो पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या होता है दोस्तों? जो बच्चों को ज्ञात होता है उनसे रिलेट करके हम बच्चों को जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जो उनको पता होता है उनसे रिलेट करके हम उनको जो नहीं पता होता है वो बताते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करके हम बच्चों को बहुत आसानी से, जो उनको नहीं आ रहा है उनको हम बता सकते हैं। और अगला है आपका कौन सा शिक्षण सूत्र है? सरल से जटिल की ओर। तीसरा है आपका निश्चित से अनिश्चित की ओर। चौथा है अनुभूत से युक्त की ओर। और अगला देखिएगा आगे कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर हो जाएगा पांचवा शिक्षण सूत्र। छठा है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सातवां है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। आगे देखिएगा अगला है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। और नौवां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। 10वां है आपका आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। और 11वां है आपका पूर्ण से अंश की ओर। ये 11 जो शिक्षण सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, ये शिक्षण करते समय क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इन सभी सूत्रों का प्रयोग करके हम बच्चों को आसानी से शिक्षण करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और बहुत ही आसानी से बच्चों को इन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे देखिएगा अगला कौन सा क्वेश्चन है। 11वां हम लोगों ने शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना कौन से शिक्षण सूत्र के माध्यम से दिया जाता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र जो है, इसके माध्यम से छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर, जो पहले बच्चे जानते हैं उनके आधार पर नया ज्ञान विकसित करना, नया ज्ञान देना जो होता है वो ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र के माध्यम से शिक्षण किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों के अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मक प्रदान करता है। तो दोस्तों बताना है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मकता प्रदान करता है, निश्चय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो यह अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र के माध्यम से ज्ञान निश्चित किया जाता है बच्चों के माइंड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तथ्य या समस्या को बांटना है। यह क्या है दोस्तों? किसी तथ्य या समस्या को बांट कर अलग अलग करके पढ़ाना जो होता है विश्लेषण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझाना। ध्यान से देखिएगा, सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझाना हो जाएगा संश्लेषण विधि। अगर किसी पेड़ के बारे में हम पढ़ा रहे हैं यहीं पे, तो अलग अलग चीज़ों को, पेड़ को, पत्ती को, अलग अलग चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह पे संपूर्ण रूप को, एक पेड़ को हम दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर हम किसी पेड़ को अलग अलग भाग में बांट दे रहे हैं, पत्ती फूल अलग अलग भाग में बांट के अलग अलग चीज़ को पढ़ा के फिर हम बता रहे हैं कि ये एक पेड़ में ये चीज़ें होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये विश्लेषण हो जाएगा। जिसमें हम बांटते हैं, बांट कर पढ़ाते हैं, वो विश्लेषण
विश्लेषण हो जाएगा, और जिसमें हम सभी सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप एक पर्टिकुलर एक चीज़ को पढ़ाते हैं, उसके समग्र रूप को पहले दिखा के उसके बाद अलग अलग चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, संश्लेषण विधि के माध्यम से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा संश्लेषण और विश्लेषण क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। ज्ञान को क्या स्थायित्व प्रदान करता है, तो संश्लेषण विधि जो है, संश्लेषण विधि के माध्यम से पढ़ाना जो है ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य ज्ञान देना है। क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि वर्तमान ज्ञान के बाद जो वर्तमान में बच्चा जान रहा है उसके बाद वो उसका भूत या भविष्य ज्ञान देना क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो जाएगा। शिक्षण सूत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसके माध्यम से हम वर्तमान ज्ञान को भूत या भविष्य ज्ञान का ज्ञान दे सकते हैं। वर्तमान में जो बच्चा जान रहा है उसको उसके माध्यम से हम उसके पहले या उसके बाद के ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से शिक्षण किया जाता है, तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसके माध्यम से हम विशिष्ट नियमों से सामान्य नियम की ओर पहुंचा जा सकता है। इसके माध्यम से हम बच्चों को विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से नवीन ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्कसम्मत बनाना। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा कि मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्कसम्मत बनाना, यह किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से हम शिक्षण किया जाता है, तो यह मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसके माध्यम से यह बताया जाता है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्कसम्मत बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि है। दोस्तों आपको बताना है कि आगमन विधि क्या होती है। क्वेश्चन है आपका, आगमन विधि है। आगमन विधि क्या है दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि में दोस्तों हम लोग उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं और उसके बाद उदाहरण बताने के बाद शिक्षक जो है नियम को बताता है। आगमन विधि के माध्यम से हम लोग नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। पहले बच्चे को नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं बच्चों को, उसके बाद नियम का ज्ञान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नए ज्ञान की खोज में सहायक है। नए ज्ञान की खोज में सहायक कौन सी शिक्षण विधि है, तो आगमन विधि जो है वो नए ज्ञान की खोज में सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, किस माध्यम से शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, तो आगमन विधि के माध्यम से शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें आगमन विधि में क्या हो जाता है बच्चों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आगमन विधि में क्या हो जाएगा, इसमें उदाहरण पहले बताए जाएंगे और नियम बाद में बताए जाएंगे। उदाहरण पहले दिया जाता है इस विधि में, उसके बाद नियम बताया जाता है। तो आगमन से निगमन की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है, इसके माध्यम से पढ़ाना जो है, इसके माध्यम से जो शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। निगमन विधि के जनक कौन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निगमन विधि के जनक कौन है, तो आपको बताना है। और आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि आगमन विधि के जनक जो हैं अरस्तु हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि से शिक्षण विधियों से और शिक्षण कौशल से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे उतना आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, और हो सकता है एक क्लास और चले इस टॉपिक पर, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उतने आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस लिख कर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।